चलिए। देखो, आज हम पढ़ेंगे अर्धचालक डायोड का यूज करके हम रेक्टिफायर को बनाने का प्रोसेस जानेंगे। ठीक है, रेक्टिफायर सबसे पहले यह जान लो कि रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर वह एक ऐसा इलेक्ट्रिकल परिपथ है जो एसी वोल्टेज को किसमें करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इस रेक्टिफायर का 3 प्रकार से क्या होता है, यह सर्किट है। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एसी को डीसी में कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा है फुल वेव रेक्टिफायर, इस परिपथ के माध्यम से भी हम एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ब्रिज रेक्टिफायर है हमारा, इस रेक्टिफायर से भी हम एसी को डीसी में कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बढ़िया जो इसमें से तीनों में से जो डीसी बनाता है वो कौन सा होता है, ब्रिज रेक्टिफायर। अभी हम बताएंगे इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है और क्यों होता है। ठीक है, देखो, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डायोड की, यह जो डायोड इसमें लगा हुआ है, इस सर्किट में जो डायोड देख रहे हो, ये सब डायोड, इसके प्रचालन को समझने के लिए हम डायोड का कैसे यह फॉरवर्ड कंडीशन में हो रहा है, कैसे यह रिवर्स कंडीशन में हो रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स कंडीशन जानेंगे हम। ठीक है, यह हमारा जो डायोड लगा हुआ है इस सर्किट में, यह कौन सा डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, कौन सा डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, और इस डायोड को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया है, एक पी टाइप के अर्धचालक को किसी एन टाइप के अर्धचालक के साथ जोड़कर इसे बनाया गया है, और इसके बीच में जो ये संधि की जंक्शन की प्राप्ति होती है, इसी वजह से इस डायोड का नाम पीएन जंक्शन डायोड पड़ा है। ठीक है, और इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है पीएन जंक्शन डायोड का। यह डायोड केवल फॉरवर्ड कंडीशन में काम करेगा, रिवर्स कंडीशन में यह एक ओपन स्विच की भांति वर्क करता है। ठीक है, देखो, अब इसका फॉरवर्ड और रिवर्स हम समझ लेते हैं। ठीक है, यदि इसके हम पी सिरे को क्या करें, प्लस दे और एन सिरे को माइनस दे, तो यह किस कंडीशन में हो जाएगा, यदि हम पी सिरे को किसमें दे, प्लस में दे, पी मतलब एक सीधा सा समझ लो, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। पी को पॉजिटिव से जोड़े और एन को नेगेटिव से जोड़े, तो यह डायोड किस कंडीशन में होगा, फॉरवर्ड कंडीशन में होगा। ठीक है, जिससे आउटपुट में इसका प्रचालन होगा, और फॉरवर्ड कंडीशन में ही यह एसी को डीसी में क्या करता है, चेंज करता है। रिवर्स में होगा तो इसमें कोई चालन नहीं होता है, यह एक ओपन स्विच की भांति वर्क करता है। रिवर्स कैसे इसका होगा, पी को यदि माइनस से जोड़ दें और एन को प्लस से जोड़ दें, तो यह किस कंडीशन में हो जाएगा, रिवर्स कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स मतलब पश्च अभिनति हिंदी में बोलते हैं, और फॉरवर्ड मतलब अग्र अभिनत बोलते हैं। ठीक है, अब इसके हम प्रचालन को समझते हैं। सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर को समझेंगे। ठीक है, देखो, इस सर्किट को बनाने के लिए यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों लगा है, क्योंकि हमको आउटपुट में 2, 3, 4, 5 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिए हैं। ठीक है, क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको
5 या 6 वोल्ट की आवश्यकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम स्टेप डाउन लिए हैं। यदि आउटपुट में अधिक डीसी की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस हाफ वेव रेक्टिफायर में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड लगा है, ठीक है। यह ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सिरा है और यह सेकेंडरी सिरा है। सेकेंडरी का यह S1 टर्मिनल है और यह S2 टर्मिनल है, ठीक है। यदि हम S1 को पॉजिटिव मान लें और S2 को नेगेटिव मान लें तो यह डायोड किस कंडीशन में हो जाएगा। यहाँ से देखो P को क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, और N को यहाँ इधर से नेगेटिव मिल गया। तो यह डायोड इस कंडीशन में क्या हो गया, फॉरवर्ड कंडीशन में हो गया, जिससे इस डायोड से हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला आउटपुट में। ये इसका आउटपुट वेवफॉर्म होता है, ठीक है। ठीक है, बात आ रहा है समझ में, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके पोलैरिटी को चेंज कर दें, इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, तो यह रिवर्स में हो जाएगा और रिवर्स में कोई चालन नहीं होता है, ठीक है। फिर एक बार प्लस होगा, फिर एक बार माइनस होगा, तो इस डायोड से ऐसे ही इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलता है। ये इसका आउटपुट ग्राफ होता है, ठीक है। अब देखो, अब यह एसी को क्या किया, डीसी में कर दिया है, और यहाँ पर हम एक लोड प्रतिरोध, एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का जोड़े हैं, ठीक है। और फिर इस डीसी को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर हमें क्या जोड़े हैं, कैपेसिटर लगाए, फिल्टर सर्किट लगाए हैं। यह कैपेसिटर क्या करता है, इस डायोड से प्राप्त डीसी को शुद्ध डीसी में क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, जिससे हमको आउटपुट में यहाँ शुद्ध डीसी मिलता है, ठीक है। तो कैपेसिटर हम क्यों लगाए हैं, एक फिल्टर के लिए लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि यह चेंज करता है एसी को डीसी में। तो डीसी में कुछ स्पंद हो जाते हैं, कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, जिसे यह क्या करता है, कैपेसिटर उस अशुद्धि को फिल्टर कर देता है, ठीक है। अब इसके प्रचालन को हम समझ गए। अब हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। सेम वही है, ट्रांसफार्मर जोड़े हैं, इसमें एक डायोड था और इसमें दो डायोड लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब इस कंडीशन में क्या होगा, यह S1 है और यह S2 है, सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 2 डायोड लगा, एक यदि फॉरवर्ड में होगा तो दूसरा किस में हो जाएगा, रिवर्स में। यदि यह फॉरवर्ड में हो रहा है तो यह रिवर्स में हो जाएगा, फिर यह रिवर्स होगा तो यह फॉरवर्ड। अब देखो यह कैसे रिवर्स और फॉरवर्ड होता है, ठीक है। S1 को क्या करें, पॉजिटिव कर दे और S2 को नेगेटिव मान लेते हैं, तो यह डायोड, जो डायोड D1 है, वो किस कंडीशन में होगा, फॉरवर्ड में होगा ना, क्योंकि यहाँ P को क्या मिल गया है, पॉजिटिव मिल गया है, और इधर से N को क्या मिला है, नेगेटिव मिल गया है। और डायोड D2 को देखो, इस डायोड को माइनस मिल गया है, यानी ऋणात्मक मिला है, और इधर से इसको, तो यह किस में हो जाएगा, रिवर्स में होगा, और यह फॉरवर्ड में होगा, ठीक है। जिससे हमको डायोड D1 के द्वारा क्या मिला, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला, ठीक है। अब फिर इसको चेंज करो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, अब यह रिवर्स में हो जाएगा, होगा ना। और यह किस कंडीशन में हो जाएगा, फॉरवर्ड में होगा। डायोड D2 हमारा फॉरवर्ड होगा, फिर एक बार यह फॉरवर्ड होगा, यह रिवर्स होगा, ऐसे इसका परिचालन होता है, ठीक है। अब देखो, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमको हाफ वेव रेक्टिफायर से डीसी हमको कंटिन्यू नहीं मिल रहा है, रुक कर मिल रहा है, ठीक है। और इससे सतत मिल रहा है डीसी, मतलब इससे बढ़िया यह डीसी मिल रहा है इस सर्किट से, ठीक है। अब फिर वही यहाँ पर ये प्रोसेस है, यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगाया है और यहाँ कैपेसिटर लगाया है, जो
शुद्ध डीसी में करेगा, ठीक है, और यहाँ पर हमको आउटपुट डीसी वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर को हम समझते हैं, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर में कितना डायोड लगा है? 4। ब्रिज रेक्टिफायर में D2, D3 और D4, ठीक है। एक बार देखो, इसको ध्यान से समझना। तो यह क्या है? S1 और यह S2। अब इसमें देखो, यह तुम्हारा P है और यह N, फिर यह N और इधर से यह P। अब देखो, इधर ये प्लस है, यानी S1 प्लस और S2 ऋणात्मक, इधर से पॉजिटिव आ रहा है और इधर से ऋणात्मक। अब यहाँ से पावर आएगा, पॉजिटिव आएगा तो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ठीक है। तो इसको क्या मिल गया? इस P को यहाँ से पॉजिटिव मिल गया, तो ये किस कंडीशन में हो गया? फॉरवर्ड कंडीशन में हो गया, ठीक है। अब इधर भी आएगा तो ये रिवर्स में हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा? फॉरवर्ड में होगा ना। यानी डायोड D1 और D3 किस कंडीशन में हो रहा है? फॉरवर्ड में हो रहा है। तो डायोड D1 और D3 किस कंडीशन में हो रहा है? फॉरवर्ड में हो रहा है। तो हमको डायोड D1 और D3 यानी दो डायोड से एक ही बार में आउटपुट में क्या मिल रहा है? DC मिल रहा है। तो इससे बढ़िया यह है, ठीक है, इससे भी अच्छा यह है। तो इसीलिए इस परिपथ का, ब्रिज रेक्टिफायर का, हर जगह, चाहे मोबाइल चार्जर हो, चाहे बैटरी चार्जर हो, चाहे कोई कुछ भी हो, जहाँ पर हमको AC को DC में करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर का ही वहाँ सर्वाधिक प्रयोग होता है। मतलब ब्रिज रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर है जो सबसे अच्छा DC देता है, ठीक है। अब देखो, अब इस कंडीशन में डायोड D1 और D3 क्या हुआ? फॉरवर्ड में हुआ, जिससे हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? DC वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अब यह दोनों फॉरवर्ड हो रहा है, यह रिवर्स में हो रहा है इस कंडीशन में। तो दूसरे कंडीशन में क्या होगा? यह दोनों रिवर्स में हो जाएगा और यह दोनों क्या होगा? फॉरवर्ड में होगा। तो यानी D2 और D4 किस कंडीशन में होगा? D2 और D4 किस कंडीशन में? फॉरवर्ड में होगा। जो फॉरवर्ड में होगा उसी से आउटपुट हमको DC प्राप्त होगा, क्योंकि रिवर्स में यह क्या होता है? एक बंद स्विच की भांति वर्क करता है। जैसे लाइट को हम स्विच से क्या करते हैं? ऑन करते हैं। स्विच ऑन कंडीशन में लाइट जलता है और ऑफ कंडीशन में लाइट बुझा रहता है। ठीक उसी प्रकार फॉरवर्ड कंडीशन में यह क्या करेगा? काम करेगा, और रिवर्स कंडीशन में यह बंद स्विच की बात काम करता है। इसमें कोई चालन नहीं होगा, ठीक है। और फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इन तीनों रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम समझा और इसका प्रचालन समझा, ठीक है, कैसे यह काम करता है और इसमें जो भी कंपोनेंट लगे हैं इसमें इसका काम क्या है। यह ट्रांसफार्मर का क्या काम है? उच्च वोल्टता को निम्न में कर दे रहा है, और यह डायोड इस लो वोल्टेज AC को DC में कर रहा है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, और यह कैपेसिटर लगा है इस सर्किट में, क्योंकि DC में कुछ स्पंद होने, कुछ अशुद्धि रह जाती है, उसको शुद्ध करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है जो फिल्टर करके शुद्ध DC में करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों हमारा क्या है? AC को DC में चेंज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है।
ठीक है, इसको अच्छे से बना लीजिए आप लोग। सर हो गया। हो गया, उस पर टेप लगाओ, टेप लगा दो उस पर। टेप है उसमें। अब यहाँ पर कैपेसिटर हम लगाएंगे। लगाओ यहाँ पर कैपेसिटर। वो रेजिस्टेंस नहीं है, डायोड है, उसको निकालो, वहाँ पर रेजिस्टेंस लगेगा। टूट गया क्या? लग गया ना। अब इसका चलिए देखो, इस प्रकार से हमारा यह फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर और ये हाफ रेक्टिफायर का सर्किट बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसका कैसे इसमें ये वर्क कर रहा है, इस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से सप्लाई दे देंगे इस एक्सटेंशन बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, देखो दोनों में सप्लाई हम दे दिए और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है। अब देखिए हम बता रहे हैं इसमें कैसे ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर को समझते हैं। यहाँ पर हम एक ट्रांसफार्मर लगाया है जो 12-0-12 का है, यानी इनपुट इसका 240 वोल्ट है और आउटपुट 12 वोल्ट का है। ठीक है, अब इस निम्न एसी को, यह जो 4 डायोड यहाँ पर लगा हुआ है ब्रिज रूप में, यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर का इनपुट है। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिए हैं, आउटपुट लिए हैं, यहाँ से हमको डीसी मिलेगा। ठीक है, यहाँ से डीसी मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हम एक लोड रेजिस्टेंस लगाए हैं। ठीक है, और यह क्या है, कैपेसिटर है। इस सर्किट में कैपेसिटर क्यों लगा है, फिल्टर करने के लिए। यहाँ से प्राप्त आउटपुट डीसी को यह किस में करेगा, शुद्ध डीसी में करेगा, फिल्टर कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एक एलईडी लगाया है। यह एलईडी क्या कर रहा है, यहाँ पर यह इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यहाँ पर डीसी सप्लाई है। ठीक है,
अब इस एलईडी को हम एक रेजिस्टेंस के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया है। देखो ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों लगा है, ताकि एलईडी हमारा खराब ना हो, क्योंकि अधिक करंट पाएगा तो क्या हो जाएगा, तुरंत खराब हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है हमारा, हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर भी हम क्या किए हैं, ट्रांसफार्मर लगाया है और हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक लोड के लिए रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। ठीक है, और यह कैपेसिटर क्या कर रहा है, इसमें भी फिल्टर का काम कर रहा है। ठीक है, जो शुद्ध प्योर डीसी यहाँ पर आउटपुट में देगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी इस एलईडी के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़े हैं, जिससे हमारा एलईडी खराब नहीं होगा। तो यह ब्रिज हुआ और यह हाफ वेव रेक्टिफायर हुआ, और यह हमारा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया है। ठीक है, और फुल वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड लगता है, दो डायोड D1 और डायोड D2। ठीक है, फिर यहाँ से दोनों क्या किए हैं, आपस में शॉर्ट कर दिए हैं। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का जो बीच वाला सिरा है, ठीक है, यहाँ से सीधे आ जाएगा। फिर यहाँ से हम एक लोड के लिए रेजिस्टेंस लगाए हैं। ठीक है, और इसमें भी हम एक कैपेसिटर लगाया है। यह कैपेसिटर क्यों लगा है, फिल्टर करने के लिए। हाँ, इस आउटपुट में प्राप्त डीसी को फिल्टर, प्योर डीसी यानी छानने के लिए समझो, एक कैपेसिटर लगाया है जो आउटपुट में यहाँ शुद्ध डीसी में दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह तीनों ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर सफलता से बनकर तैयार हो गया है, जो यहाँ वर्क कर रहा है। ठीक है।